नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। बता दें, सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और राहुल ने 2019 में क्या बयान दिया था? राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, विवादित टिप्पणी की गई थी नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी को लेकर। और अब आपको बता दें, राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पुण्येश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म जो है वो होने का ऐलान हुआ और जैसे ही कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका लगा है, जिस तरह से कल जो हुआ था, पूरा क्या था वाकया बताइए। देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। कल ही सूरत कोर्ट का फैसला आया था और उसके उनकी सदस्यता रद्द करने का जो आदेश है वो जारी हो गया है और उसके बाद कांग्रेस में इस फैसले को लेकर खासा विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में की जाए तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसे लोकतंत्र और प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा फैसला बताया। हालांकि ये लोकसभा सचिवालय का फैसला है और कांग्रेस की इस पर रणनीति भी कहीं ना कहीं अब बनने जा रही है। शाम 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जूम मीटिंग लेंगे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगे और आगे क्या रणनीति रहने वाली है उसके संदर्भ में चर्चा की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता सुरेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये फैसला आया है, विरोध अब कहीं ना कहीं शुरू हो गया, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, न्यायालयिक प्रक्रिया के संबंध में तो टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता और देश के संविधान का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए हम न्यायालयीन प्रक्रिया, अच्छा न्यायालय वही देखता है जो सबूत उनके सामने प्रस्तुत होता है, उसमें पूरी बातें कभी कभी नहीं हो पाती। मगर एक चीज जरूर देश की जनता देख रही है कि कुल मिला के लगातार कई तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास हुआ है। जिन जिन लोगों ने पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है, जिन जिन लोगों ने, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो नेता हों, तो राहुल गांधी तो इस विषय में सबसे अग्रणी रहे हैं। तो राहुल गांधी को भयभीत करने का, राहुल गांधी को डराने का, उनको जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, उनकी सदस्यता समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मगर ये सब तमाम करने वाले लोगों को इस बात का पता नहीं है कि देश की आवाम, देश की जनता राहुल गांधी के पीछे खड़ी है और आप भारतीय लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते। स्वप्निल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव जी भी जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं राहुल गांधी को लगता हुआ नजर आया, सदस्यता खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? सिंहदेव साहब, आप सुन पा रहे हैं? सिंहदेव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है मानहानि कोर्ट केस में। कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी आपको बता दें कि सूरत के स्थानीय कोर्ट ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की कल सजा सुनाई थी। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, आगे आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ यही भावना छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की होगी कि राहुल जी हमारे तरफ से राज्यसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व करें और उनकी तत्काल संसद में पद स्थापना हो। जी देखिए, एक यहाँ पर मांग उठने लगी है राहुल गांधी के जो लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 4 राज्यसभा सदस्य हैं, उनमें से किसी का इस्तीफा कराकर छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी को राज्यसभा भेजा जाए। ऐसी मांग जो है वो कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, उनसे भी हम यहाँ पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे।
तो बड़ा झटका हम कह सकते हैं राहुल गांधी को लगा है जिस तरह से। हालांकि अब इस मामले में राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। हाईकोर्ट में यदि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उसी परिस्थिति में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। तो बता दें राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा, यानी मुसीबतें जो हैं वो राहुल गांधी की बढ़ गई हैं। साल 2019 का चुनाव प्रचार आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो लोकसभा सचिवालय ने रद्द की है, और कैसे देखते हैं इस फैसले में? इस देश के प्रजातंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। केंद्र में जिस तरीके से रवैया अपनाया जा रहा है, कल ही राहुल जी के खिलाफ सूरत के अदालत से 2 साल का कन्विक्शन हुआ और आज पार्लियामेंट से नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्या इतना अवसर भी नहीं दिया जाना चाहिए? अपील करने का प्रावधान होता है और हमें लगता है कि राहुल जी को इस तरीके से डराया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान का कांग्रेसी उनके साथ है, सारा हिंदुस्तान उनके साथ है। और जहां तक सदस्यता की बात है, राहुल जी जब चाहेंगे, जिस प्रदेश से चाहेंगे, वो पार्लियामेंट में सदस्य बन करके जा सकते हैं। लेकिन ये जो भावना है कि किसी की सदस्यता खत्म करके उनकी आवाज को अगर आप बंद करना चाहेंगे, राहुल जी की आवाज कभी बंद नहीं हो सकती। वो हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आखिर लोकसभा में पूछा क्या कि अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं? इससे ज्यादा तो प्रश्न कुछ किया नहीं ना। और उसके कारण अगर इतनी बड़ी सजा राहुल जी के खिलाफ षड्यंत्र करके किया जाएगा तो मैं समझता हूँ ये लोकशाही के लिए उचित नहीं। ये क्या लगता है सीधा सीधा टारगेट किया गया है क्या राहुल गांधी को? जिस तरीके से अडानी के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही थी उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है क्या? जिस तरीके से आनन फानन में पार्लियामेंट में नोटिफिकेशन हुआ है, हमें लगता है ये केवल एक साजिश है राहुल जी की बुलंद आवाज को पार्लियामेंट में रोकने की। लेकिन मैं समझता हूँ ये साजिश कभी सफल नहीं होगी। सर, अब चूंकि सदस्यता समाप्त हो गई लोकसभा से, तो क्या छत्तीसगढ़ से जो 4 राज्यसभा सांसद है, तो यहाँ से किसी का इस्तीफा कराकर भेज सकते हैं क्या राज्यसभा छत्तीसगढ़ से? ऐसे कोई अब ये निर्णय करने का काम तो हमारे हाईकमान का है। लेकिन छत्तीसगढ़ का समूचा कांग्रेस राहुल जी के साथ खड़ा है। वे जब चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी उनके लिए तैयार। अब क्या रणनीति रहेगी सर अब आगे, क्योंकि अब बड़ा गंभीर मामला? इसमें ज्यादा उत्तर इसलिए नहीं दे पाऊंगा। यहाँ हाईकमांड की आज शाम 5 बजे करीब बैठक होने वाली है, उसमें इसका फैसला होगा। बिल्कुल, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उसको लेकर ये जो है पूरी कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आगे क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान की बैठक होगी और बैठक में जो आगे जो रणनीति रहेगी उसको तैयार किया जाएगा। कैमरामैन उल्कित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज रायपुर। तो बिल्कुल बता दें, मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था और इस मामले में राहुल गांधी के पास जिस तरह से सदस्यता खत्म कर दी गई, अभी आप सुन रहे थे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को, उनका ये कहना है कि आवाज दबाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो ये भी कहना है रविंद्र चौबे का कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ है। आज 5 बजे शाम को हाईकमान की मीटिंग होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, उसमें तमाम इन विषयों पर चर्चा जो है वो खास तौर से होने जा रही है। स्वप्निल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, अब इस मामले में क्या आगे होगा? क्योंकि स्थानीय कोर्ट ने जिस तरह से 2 साल की सजा सुनाई, 15,000 मुचलके पर जमानत भी कल दे दी गई, अब क्या हाई कोर्ट में अपील जो है वो राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी? तो तकनीकी कारणों की वजह से स्वप्निल से संपर्क नहीं हो पा रहा। बता दें, राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित हो गए हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तगड़ा झटका। मानहानि केस में कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी, बता दें आपको, सूरत की स्थानीय कोर्ट ने 4 साल पुराना आपराधिक मानहानि का ये पूरा मामला था, उसमें कल 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी को 15,000 मुचलके पर जमानत भी दे दी गई थी। हालांकि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए स्थगित भी कर दिया है।
इस मामले में राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अब अपील करने के लिए फिलहाल 1 महीने का जो समय है वो है। हाईकोर्ट से आपको उम्मीद रिलीफ। तो बता दें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर खास तौर से आ रही हैं। जिस तरह से अभी कृषि मंत्री कह रहे थे कि आवाज को दबाने का प्रयास जो है वो किया गया, प्रजातंत्र में इस तरह से आवाज को दबाया नहीं जाता है। कांग्रेस पार्टी हालांकि ये कहते हुए वो नजर आए कि राहुल गांधी के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुसीबतें जो है वो कम नहीं हो रही हैं। 2019 का वो वक्त था जब चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद जब इंफॉर्मेशन जो है वो राहुल गांधी से जाननी चाहिए, तब वो ये कहते हुए नजर आए थे। कोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के दौरान जब उनसे पूछा गया था, तब राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे कि चुनावी प्रचार में हमेशा क्या बोला जाता है वो मुझे याद नहीं है, और हो सकता है मैंने क्या कुछ कहा मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके बाद अब मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो रही हैं। तो 2019 का वो वाकया था जब चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, और उसके बाद से इस बयान पर मोदी समाज के लोगों ने गहरी आपत्ति जताई थी। कोर्ट में मानहानि का केस जो है वो दायर कर दिया गया था, और आखिरकार कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट खड़ा कर दिया है। देखिए, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है, और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। 5 बजे माननीय खड़गे साहब प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी के नेताओं के साथ, पूरे देश के नेताओं के साथ जूम मीटिंग करेंगे, और आगे की रणनीति क्या करना है उसके निर्णय लिया जाएगा। जरूर आंदोलन तेज होगा। मुझे लगता है सोमवार को पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देश भर में आंदोलन होगा, ये कहना है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को। आप सुन रहे थे, ये कहा कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। निचली अदालत में ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। और जिस तरह से वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अडानी के खिलाफ लगातार राहुल गांधी अपनी आवाज उठा रहे थे, बुलंद किए हुए थे, और इसीलिए उनकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई। हालांकि दुर्भाग्य ये वो कहना है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का, और ये भी कहना है कि शाम 5 बजे हाईकमान की जब मीटिंग होगी, जूम मीटिंग, और उस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत जो है वो होगी, और उसके बाद देश भर में सोमवार से आंदोलन जो है वो वृहद स्तर पर किया जाएगा। इसके पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के, आप उनको भी सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि आवाज को दबाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हालांकि राहुल गांधी के साथ है, और हाईकमान जिस तरह से अभी मीटिंग करेगी शाम को 5 बजे तक, उसके बाद ही बाकी जो बातें हैं वो सामने आ पाएंगे। लेकिन बता दें, 2019 का चुनाव प्रचार, और उस दौरान अब राहुल गांधी को वो भारी पड़ता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की, और अब उस बयान पर मोदी समाज ने गहरी आपत्ति जताई थी, और अब ये बड़ी गाज जो है वो राहुल गांधी पर गिरी है। राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित हो गए हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका कह सकते हैं कि लगा है। मानहानि केस में कोर्ट से मिली 2 साल की सजा, और उसके बाद 15,000 मुचलके पर कल जमानत उन्हें मिल गई थी, लेकिन आज जो है वो संसद सदस्यता जो है वो उनकी खत्म कर दी गई है। अब इस मामले में आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से हाई कोर्ट तक वो जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, और किस तरह से उनकी जो सदस्यता है वो फिलहाल बहाल हो पाएगी। लेकिन ये बड़ा झटका हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, तो अयोग्य घोषित हुए हैं राहुल गांधी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से राहुल गांधी को कह सकते हैं बड़ा झटका, लोकसभा से अयोग्यता जो है वो उनकी हुई है, घोषित हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये लोकतंत्र की हत्या है, और जब एक कोर्ट से सजा होती है तो दूसरे कोर्ट तक वेट किया जाता है उसका क्या निर्णय आता है। हायर कोर्ट में जाने की उनको परमिशन मिली थी, ये 1 महीने इनको वेट करना था। ये डिक्टेटरशिप है,
ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन डिक्टेटरशिप ज्यादा दिन नहीं चलती। इंदिरा गांधी की भी सत्ता इस तरह से खत्म की गई थी एक बार, और फिर वो कोर्ट से जीत के आई थी, और फिर देश की प्रधानमंत्री दोबारा बनी थी। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस है और देश की जनता है। ये घबरा गए हैं। जिस तरह से 3500 किलोमीटर पदयात्रा उनकी हुई है, उसको जो सफलता मिली है, जो अडानी के मामले उठाए, इन सब से डरे हुए हैं। इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। लेकिन पूरी कांग्रेस साथियों के पीछे खड़ी हुई है। अब क्या जी शर्मा जी, अब आगे क्या कुछ प्रोसेस होगी जिस मामले में ये हुआ है? अब क्या लगता है, हाईकोर्ट तक जाएंगे? सड़कों पे होगी। इनके कोई कार्यक्रम बीजेपी की सरकारों के होने नहीं देंगे हम। क्या कुछ होगा? होगा, आज मीटिंग हो रही कांग्रेस की शाम को 5 बजे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसमें जो भी निर्णय लेंगे उस समय उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इसके बाद क्या हाई कोर्ट जाने की तैयारी होगी? क्योंकि अगर हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां पर इस तरह से जो है वो लगाया जाएगा, सजा पर रोक अगर लगा दी जाती है हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसी परिस्थिति में राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो फिलहाल बहाल हो पाएगी? निश्चित तौर पर कोर्ट में जाएंगे और वहाँ कोर्ट में बात की जाएगी। जी, तो कोर्ट में बात जो है वो की जाएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। हालांकि इसके पहले वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इंदिरा गांधी की भी इसी तरह से सदस्यता खत्म कर दी गई थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक बन गई थी। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि घबराई हुई है बीजेपी, और जिस तरह से 3570 किलोमीटर की राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, उससे डरे हैं, सहमे हैं, और इसी तरह से इसके कारण ही इस तरह से जो है वो किया गया है। तो लोकसभा से अयोग्य घोषित राहुल गांधी को किया गया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है, और एक वृहद स्तर पर आंदोलन जो है वो अब छेड़ा जाएगा। बीजेपी का कोई भी जो कार्यक्रम है वो नहीं होने दिया जाएगा, और वृहद स्तर पर आंदोलन की तैयारी अब कांग्रेस आगे करती हुई नजर आएगी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, अयोग्य घोषित हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये निर्णय माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के संविधान के कानून के तहत अगर किसी को 2 साल की सजा या 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो संविधान ये कहता है कि वो संसद के सदस्यता में नहीं रह सकता। तो उन्होंने अपने अधिकार का कानून के तहत उपयोग किया है, और न्यायालय ने उन्हें सजा दी है। आप किसी समाज के खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे, उन समाज को हर्ट करेंगे, वो समाज के लोग कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा दी। इससे बीजेपी का ना कोई लेना देना है, न देश के अंदर जो बातें कर रही है कांग्रेस उससे कोई लेना देना है जी। तो इसलिए कानून देश कानून से चलता है, और कानून के तहत उन पर कार्रवाई हुई। बिल्कुल। शर्मा जी, अभी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई है, बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम होने नहीं देंगे, कोई भी कार्यक्रम चलने नहीं देंगे। पीसी शर्मा जी से पूछो इस देश का इतिहास क्या कहता है। अरे लोकतंत्र की हत्या करने का रिकॉर्ड तो तुम्हारे पास है, कांग्रेस के पास। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? आप देश को ज्ञान बांट रहे हैं। आप नहीं तो इस देश के अंदर अगर किसी पत्रकार ने कलम चला दी तो वो जेल में जाता था। हत्या करने का रिकॉर्ड तो कांग्रेस के पास है। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ था, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक बन गई थी। अरे ये तो देश कानून से चलेगा, कोई मेरे और उनके कहने से नहीं चलेगा। इसलिए जो हुआ है वो कानून के तहत। भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। उनका भी कहना है कि संविधान के तहत जो है वो निर्णय लिया गया है, और जिस तरह से हुआ समाज के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने विवादित टिप्पणी की, और इसके बाद जो है वो ये निर्णय आया है। तो बता दें, अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, और उसके बाद अब दिनेश शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए भोपाल से। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि अलग अलग हम देख रहे हैं, लगातार जो है वो आरोप ये लगता रहा है कि गला घोटा गया, आवाज दबाने की कोशिश की गई, और अब जो है वो सड़क पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। क्या तैयारी अब?
ये देखिए जिस तरह से कल राहुल गांधी को जो सजा का ऐलान किया, कांग्रेस पूरे देश में आक्रोशित थी। कई जगह तो जो है प्रदर्शन हुए थे, बड़े बड़े लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा था। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी आक्रोश का माहौल है। इस समय हमारे साथ है युवा नेता और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट साहब। जिस तरह से संसद सदस्य प्रदेश कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में या मध्य प्रदेश में, वो लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है। और ये बहुत स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी जी पिछले 8 सालों से लगातार कह रहे थे कि देश में जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको धीरे धीरे आरएसएस और बीजेपी के लोग कब्जे में ले रहे हैं। और यही कारण था कि राहुल गांधी जी जब भी बोलते थे तो पूरी की पूरी मोदी सरकार बचाव में आ जाती थी। 4 मंत्री जो है वो राहुल गांधी जी के एक वक्तव्य पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे। जब राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। जब राहुल गांधी जी कहीं बात करने जाते हैं तो उन पर बीजेपी के लोग प्रतिक्रिया करने क्यों आते हैं? यही है सवाल। यह है कि गोदी सेठ से प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है। जब एक संसद में भाषण दिया जाता है राहुल गांधी जी के द्वारा, तो उस 48 मिनट के भाषण के एक एक हिस्से को विलोपित कर दिया गया और ये दिखाया गया कि किस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने किसानों के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं करने की मांग की थी और उनको निलंबित कर दिया था, तो देश में इस समय अघोषित आपातकाल है जो संसदीय मर्यादाओं को, लोकतंत्र को और संविधान को तार-तार कर रहा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं की गई है। देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को रद्द करने की कोशिश की गई। ये आप जैसा कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस तरह का काम करती रही है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब ये अगर किसी ने लोकतंत्र की हत्या की है तो कांग्रेस ने की है, बीजेपी नहीं कर रही। संविधान के अनुच्छेद 252 से 258 तक जो है आपातकाल के प्रावधान है और 1975 में 25 जून को जो आपातकाल लगा था वो संविधान के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत था। और जिस दिन आपातकाल हटाया था तो कोई आरएसएस, कोई भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो उनसे हटवा लेती। जिस दिन स्थितियां सामान्य हुई, आपातकालीन परिस्थितियों को सामान्य परिस्थितियों में बहाल भी करने वाली इंदिरा गांधी जी थी। तो ये घुटनों पर, कोहनियों पर टिके हुए लोग जो है बरगद समान इंदिरा गांधी जी पर लांछन ना लगाए तो बढ़िया होगा। आजादी की लड़ाई में एक नाखून कटाकर शहीद हुए हो तो बता दीजिए। इंदिरा गांधी की छाती पर 32 गोलियां लगी थी, इस देश के लिए शहीद हुई हैं। और जिन राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है उनके पिताजी जो हैं इस देश के लिए शहीद हुए थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो जो आजादी के इतिहास को झुटलाने वाले हैं नारंगी संतरे जो हैं वो हमें आजादी और देशभक्ति मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या करने वाली है? आप तो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का आम नागरिक भी आज राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा है और हम निश्चित तौर पर इस तानाशाही फैसले का विरोध करते हैं और लगातार हम सड़कों पर इसके खिलाफ आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस का कहना है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रही है जैसे पूरे देश में प्रदर्शन होंगे इसी तरह वो भी सड़कों पर उतरेगी और राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर जो ये जिस तरह का संसद से उनकी सदस्यता रद्द की गई है उसके खिलाफ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई आगे में नजर आएगी। तो सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। दिनेश, ये भी बात पूछिए कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि संविधान के तहत जो है वो निर्णय लिया गया है, एक विशेष जो है समाज के प्रति टिप्पणी की गई और इसके बाद समाज ने जो है वो कोर्ट में याचिका लगाई और उसके बाद ये जो फैसला है वो आया है। हमने कुछ नहीं किया, बीजेपी ये कह रही, पल्ला झाड़ रही है अपनी तरफ से। जी देखिए आनंद जी, वीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसने जाति के प्रति टिप्पणी की थी तो कानून ने अपना काम किया है, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है, इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं। जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो कि मोदी जी ने फैसला कराया, जब नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सब ठीक है, जब पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, जवाब नहीं देना है। राहुल गांधी के बहुत साधारण सवाल हैं कि क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री का गोदी सेठ के साथ, और लोकसभा में केवल राहुल गांधी की स्पीच को विलोपित इसलिए कर दिया गया कि
प्रधानमंत्री को जवाब देना ना पड़े। वी.डी. शर्मा जी से क्या मैं कहूँ, वे जरा बस इतना सा बता दें कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए न्यायालय के पीछे छुपने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मध्य प्रदेश की जनता की जनादेश का अपहरण करके आज जो सरकार सत्ता में है उसमें किसानों की बात करने पर जीतू पटवारी जी का निलंबन क्यों कराया। ये छोटे छोटे सवाल हैं जिन पर, और ये जो कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले में भी दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस फैसले के पहले जो व्यक्ति जो न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, क्या उनका तबादला किया गया है, और इसकी सुनवाई रुकवाने के लिए हाईकोर्ट कौन गया था। तो ये दो बहुत बेसिक सवाल हैं जिन पर वी.डी. शर्मा जी अगर कानून के जानकार हैं तो सामने आए और मेरी बातों का जवाब दे दें। बिल्कुल, जिस तरह से वी.डी. शर्मा का कहना है कि इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है, इसी प्रकार कांग्रेस का भी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि बीजेपी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, बीजेपी पर्दे के पीछे ही आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन दिनेश, आगे अब क्या होगा, क्योंकि 1 महीने का फिलहाल तो समय है, हाई कोर्ट में अभी जो है अपील की जा सकती है, उसके बाद जो सदस्यता है वो भी बहाल हो सकती है, तो अगला स्टैंड जो है वो कांग्रेस का क्या होगा। बिल्कुल, कल जब सजा सुनाई गई उसके बाद जमानत राहुल गांधी ने ली थी, और जैसा पहले से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि उनकी सदस्यता भी जाएगी, और वैसा हुआ भी आज। तो मैं आनंद से फिर एक बार पूछना चाहूंगा, आनंद जी आप क्या लगता है, अपील करने के लिए अभी 1 माह है सदस्यता को लेकर भी, और कोर्ट भी अपर कोर्ट है। देखिए, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता राहुल गांधी जी को, विपक्ष के नेता को जो है उनकी आवाज को बंद करने के लगातार प्रयास हो रहे थे, लेकिन ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो उनका हाथ का पंजा चुनाव का चिन्ह है, उसका ये शिव जी का निशान है, अभय मुद्रा है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि डरो मत, आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं डरो मत, और ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, और सच के लिए लड़ते रहेंगे। भारत की आजादी को, भारत के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी, अदालतों में भी लड़ाई लड़ेगी, और संसद में भी लड़ाई लड़ेगी। तो हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने की बात जो है वो कांग्रेस कह रही है। साफ तौर पर उनका संदेश है कि हम राहुल गांधी ही नहीं, जो सच की लड़ाई है उसके लिए कांग्रेस हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी, सड़कों पर हो, चाहे संसद में हो या फिर अदालत में ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल दिनेश, और जिस तरह से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ये भी कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा की 3570 किलोमीटर की, उसके बाद जो है वो बीजेपी डर गई, सहम गई, और उसके बाद इस तरह से जो है वो सदस्यता तक बात पहुंच गई। तरह से राहुल गांधी की यात्रा राहुल गांधी ने की थी कन्याकुमारी कश्मीर तक, उसमें मैं भी मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था, और जो जनता जिस तरह से उस भीड़ में उमड़ रही थी, कहीं ना कहीं आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़ के आए हैं। साव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, सदस्यता खत्म कर दी गई, क्या कहेंगे आप। देखिए, राहुल गांधी जी 2019 में एक समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, उस पर 2019 में सूरत के न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था, और उसी मामले का फैसला कल आया है। विधिवत सुनवाई के बाद ये फैसला आया है, और उस फैसले में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई है। देश के संविधान में ये प्रावधान है कि किसी सदस्य को 2 या 2 साल से अधिक की सजा हो तो इमीडिएट उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, और उसी के अनुरूप ये कार्यवाही है। और ये इस बात को दर्शाता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, संविधान की नजर में सभी बराबर हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। इसको लेकर जो कांग्रेस अनर्गल प्रलाप और विलाप कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, और ये कांग्रेस की आदत रही है। जब तक फैसला उनके पक्ष में आता है तब तक संवैधानिक संस्था ठीक है, और जैसे ही उनके विपरीत फैसला आता है, ये न्यायालय पर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं। ये ठीक नहीं है। ये भी साव जी आपसे समझना चाहेंगे, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम अभी जुड़े थे, उनका ये कहना है कि प्रजातंत्र का गला जो है वो घोटा गया है, हम अब लड़ाई लड़ेंगे, वृहद स्तर पर आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और कहीं ना कहीं आवाज जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही थी, संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता राहुल गांधी को, इस तरह से किया गया। देखिए, बड़ी अदालत पे जाने का हर एक व्यक्ति का अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रजातंत्र की हत्यारी ये कांग्रेस पार्टी रही है। प्रजातंत्र की हत्या और का काम तो कांग्रेस ने किया है।
आपातकाल लगाने वाले, सिखों पर बर्बर अत्याचार करने वाले, ये कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र की हत्यारी है। और यहाँ पर तो न्यायालय ने फैसला दिया है और न्यायालय के फैसले के अनुरूप राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई है। इसमें सरकार की, किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये विशुद्ध रूप से संवैधानिक और न्यायालयीन कार्रवाई है। इस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रलाप कर रही है, अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस को चाहिए न्यायालय और संविधान का सम्मान करें, फैसले का आदर करें। तो न्यायालय और संविधान का जो है वो पालन करें और कहीं ना कहीं संविधान का पालन करें। अरुण साहू जी ये भी समझना चाहेंगे, कृषि मंत्री भी जुड़े हुए थे रविंद्र चौबे, उनका भी कहना है कि आवाज जो है वो दबाई गई और जो है वो सदस्यता तक बात पहुंच गई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की 3570 किलोमीटर की, उससे डर गई बीजेपी कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के 17 राज्यों में सरकार है, केंद्र में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से डरने का कोई कारण नहीं है। जी अरुण साहू जी, ये भी बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी जो भी करेगी, जो भी कार्यक्रम करेगी, हम वृहद स्तर पर उसका विरोध करते हुए नजर आएंगे, सड़कों पर हम उतर जाएंगे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु कांग्रेस पार्टी यहाँ पर न्यायालय का अपमान कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों का अपमान कर रही है। ये ठीक नहीं है जी। तो संविधान के तहत ये निर्णय जो है वो आया है। अरुण साहू जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी बातचीत करने के लिए। उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 से ज्यादा अगर सजा सुनाई जाती है, साल से ज्यादा, तो अब जो है वो सदस्यता खत्म कर दी जाती है और दुर्भाग्यजनक है जिस तरह से वो कहते हुए भी नजर आए कि आरोप जो है वो लगाया जा रहा है वो गलत है। संविधान के तहत ये जो फैसला है, ये निर्णय हुआ है। तो मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह से विवादित टिप्पणी की गई, 2019 में 4 साल का ये पुराना केस था। हालांकि कल 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई और उसके बाद 15,000 मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी गई। सूरत की स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए भी स्थगित कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी के पास दिनेश शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, जिस तरह से बात करें, अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भी प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे, उनका भी कहना है कि संविधान के स्तर पर ये तो निर्णय हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बीजेपी की कोई गलती नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है इसी तरह लगातार आरोप लगाती रही थी शुरू से ही, और अब बीजेपी का उसका विरोध कर रही है। तो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, उसका जो है बीजेपी है उसको डिनाई कर रही है कहीं ना कहीं, और न्यायालय की बात कर रही है, कानून की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता निलंबित हुई है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है पूरे देश में आंदोलन से दिख रही है और इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, 1951 के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को अगर देखें तो उसके तहत ही ये जो सदस्यता है वो खत्म कर दी गई है। तो फिर सवाल क्यों इतना उठ रहा है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री का तो पद संवैधानिक होता है और उस व्यक्ति के पद पर आप अगर किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत आप ठहराए जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताता है भारत का। वहीं बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जिस तरह से 4000 किलोमीटर लगभग यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली थी, उसको लेकर हलचल मची हुई थी पूरे देश में। बीजेपी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इस बात को स्वीकारती थी कि राहुल गांधी की यात्रा से जो उनका जनादेश है वो बढ़ रहा है, और इसी को लेकर लगातार संसद में भी कई बार जो जिस तरह से मुखर दिखे राहुल गांधी, उसके बाद से ये देखा जा रहा था कि राहुल गांधी को कैसे घेरा जाए या क्या अन्य तरीकों से घेरा जाए। ये राजनीति और राजनीति में हर बात संभव होती है। अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसे राजनीति से जुड़ा हुआ मान रही है और बीजेपी को दोष देते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी को दोष देते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब क्या होगा? जिस तरह से अगर हम आगे बात करें तो अभी 1 महीने का फिलहाल तो समय है, लेकिन क्या आप सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी कांग्रेस? किस तरह से प्रदर्शन जो है वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा दिनेश? बिल्कुल, जिस तरह से कल कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे पूरे देश में, दिल्ली में, अन्य राज्यों में जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे और पुलिस को लाठीचार्ज भी कई जगह करना पड़ा था, उसके बाद से अब क्योंकि सदस्यता जो संसद की सदस्यता गई है राहुल गांधी की, तो उसके बाद
कांग्रेस और उग्र मुद्रा हमें दिखेगी। और जहां जहां कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है, सड़क पर, विधानसभाओं में जहां पर विधानसभाएं चल रही है वहां प्रश्न उठा सकती है, वहां और जनता के बीच जाकर इस मुद्दे पर पूरा माइलेज लेने की कोशिश करेगी। तो बिल्कुल जनता के बीच आइए। आप अभी कहां पर खड़े हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। किस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना है? जनता के बीच तो जाएंगे। इसके पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने लंदन में भाषण दिया, उसके बाद हमने देखा था कि लगातार विवाद जो है वो बढ़ता गया और उस विवाद के बाद जो है वो लगातार स्थितियां एक के बाद एक बिगड़ती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। ये भी आपको बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। 15,000 मुचलके पर हालांकि उन्हें जमानत भी दे दी गई। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की थी, उसके बाद एक दल जो था वो उनके खिलाफ हो गया था। याचिका लगाई गई थी स्थानीय कोर्ट में और उसके बाद अब जो है वो सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को बड़ा झटका। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तानाशाह का सबसे बड़ा स्टंट हुआ है, उससे लोग डरना बंद ना कर दें। जो देश को कह रहा डरो मत, उससे डराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। राहुल गांधी को जिस तरह से बड़ा झटका लगा है, सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा डराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। तो केंद्र सरकार पर तंज कसा है। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा डरो मत। इंदिरा जी के समय भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने और बाकी फिर इतिहास है। यही मिलेंगे जनता की अदालत में। जनता होगी, जननेता होगा, नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ट्वीट किया है। जिस तरह से सदस्यता खत्म कर दी गई राहुल गांधी की, उसे लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की गई थी, कुछ लोगों ने किया था, लेकिन बाकी फिर इतिहास है। यही मिलेंगे और जनता की अदालत में। जनता होगी, जननेता भी होंगे और नहीं होगा डर और तानाशाह। तो तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद ना कर दें। तो आप उससे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है कि डरो मत। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया।